एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 क्रैश मामले में शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हादसे की सबसे बड़ी वजह दोनों इंजनों का फेल होना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि इंजन में फ्यूल की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही थी, जिससे इंजन पर दबाव बढ़ा अधिक और दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए। सूत्रों के मुताबिक ऐसी स्थिति में विमान को नियंत्रित कर पाना नामुमकिन हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में भी विमान फ्लैट होकर जमीन से टकराता दिख रहा है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि पायलट पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। हादसे के वक्त का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विमान पहले जो है टेक ऑफ करता है, थोड़ी ही दूरी पर जाकर ये विमान जो है क्रैश हो जाता है। 625 फीट तक उड़ान भरी थी और दोपहर 1:38 पर उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ये क्रैश हो गया और वहां एक बिल्डिंग के ऊपर जाकर गिर गया और बिल्डिंग के जो प्लेन के पीछे का हिस्सा है वो बिल्डिंग से टकराता है और वहीं पर नीचे गिरकर प्लेन में आग लग जाती है और उसमें मौजूद सभी लोग जल जाते हैं। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि तकनीकी खामी एक बड़ा कारण बना है इस हादसे के पीछे का। और एक और बड़ी खबर, अहमदाबाद पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हादसे वाली जगह पर जाएंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में घायल डॉक्टरों से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहां पर आपको बता दें कि हादसे वाली जगह पर पीएम जाएंगे। हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर अस्पताल भी जाएंगे, जिस अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है, क्योंकि जहां पर यह विमान गिरा था वो एक हॉस्टल था जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते थे और उस समय क्योंकि दोपहर का समय था तो मेस में खाना के लिए पहुंचे हुए थे ये रेजिडेंट डॉक्टर्स और तभी जो है प्लेन गिर जाता है और इसमें कई लोग की मौत तो हो चुकी है जो हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर्स थे, लेकिन कई इसमें घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्हीं घायल डॉक्टर्स से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी और हादसे वाली जगह पर भी पीएम जाएंगे। देखिए, विभत्स घटना है। 2025 के साल की शुरुआत से जिस तरीके से हादसों की बयार आई है वो ये बता रही है कि ये साल थोड़ा कठिन जरूर है और अब जो ये आज का हादसा हुआ है ये अपने आप में इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बोइंग प्लेन जो है वो इस तरीके से क्रैश हो गया है जिसमें सवार यात्री जो है उनकी जान चली गई है। सिर्फ एक यात्री की जान बच गई और फिलहाल हम आपको अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर पूरी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में सभी लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर भी जाएंगे। उस फिलहाल हादसे वाली जगह को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है, वो जगह जहां पर कल बड़ा विमान हादसा हुआ है। एक विमान जो जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके चंद सेकंड में क्रैश हो जाता है और क्रैश हो जाने से पूरा आसमान धुएं के गुबार में तब्दील हो जाता है। ऐसा हादसा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। उस हादसे की तस्दीक करने के लिए प्रधानमंत्री हादसे वाली जगह पर पहुंचे और प्रधानमंत्री वहां पर हालातों का जायजा ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं क्योंकि यहां पर अधिकारी मौजूद हैं जो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हादसे के पीछे की असल वजह क्या होगी। ब्लैक बॉक्स जो है वहां से बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स वो बॉक्स होता है जिससे हादसा किस वजह से हुआ, क्या उस वक्त प्लेन के अंदर गतिविधि रही होंगी, उन सब की जानकारी इस ब्लैक बॉक्स के माध्यम से जुटाई जाती है। फिलहाल प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद पहुंचने के बाद वो उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर हादसा हुआ था। अब इस हादसे वाली जगह के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और इस हादसे में जितने लोगों की जान गई है उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही उन परिवारों से भी मुलाकात करेंगे जो इस हादसे में जिन्होंने जान गंवाई है। उनके परिजन जो है क्योंकि पहुंच चुके हैं अहमदाबाद और डीएनए टेस्ट के जरिए जो है बॉडीज की पहचान की जाएगी क्योंकि शत विशत हालत में जो बॉडीज हैं वो रिकवर की गई हैं और ऐसे में उनकी पहचान कर पाना बहुत मुश्किल है। आप जाहिर तौर पर यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब प्लेन में आग लगी होगी तो उसमें मौजूद यात्रियों की क्या स्थिति रही होगी और किस हालात में वो शव मिले होंगे। अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री सबसे पहले हादसे वाली जगह पर पहुंचे हैं जहां पर वो हालातों की जानकारी ले रहे हैं। अधिकारियों से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ
और हम आपको वो फुटेज भी दिखा रहे हैं जब हादसा हुआ उसकी ये फुटेज निकलकर सामने आई है, जिसमें साफ नजर आता है कि एक प्लेन जैसे ही उड़ान भरता है कुछ ही सेकंड बाद वो क्रैश हो जाने के बाद उसमें आग लग जाती है और तभी 241 यात्रियों की जान चली जाती है। साथ ही जहां पर ये प्लेन गिरता है वो एक हॉस्टल है जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मेस है, जिसमें खाना खा रहे डॉक्टर्स की भी जान चली गई है। फिलहाल अभी तक की जानकारी ये सामने आई है कि 265 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है। अभी अस्पताल में कई घायलों का इलाज चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनकी स्थिति गंभीर है और कुछ स्थितियां ठीक हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद आगे उनके घरों की ओर रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन यह हादसा विभत्स हादसाओं में से एक है और इतिहास के पन्नों में इस हादसे की अब जो है जानकारियां आप जुटा पाएंगे। 12 जून 2025 का ये दिन काले दिन के रूप में लोग इसे जानेंगे, क्योंकि एक ऐसा हादसा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। ये हादसा अपने आप में इतना बड़ा हादसा है कि अब कई लोग तो ऐसे हैं जिनमें खौफ हो गया है इस हादसे के बाद से। इस हादसे में कई परिवारों ने अपनों को खो दिया है, किसी ने अपने बच्चे को खोया, 2 बहनों की मौत हो गई, एक पूरा परिवार बांसवाड़ा का खत्म हो गया और इस हादसे ने गहरे जख्म दे दिया है। इस हादसे में जान गंवाने वालों में कई भारतीय भी हैं और कई देश से बाहर के लोग भी हैं, क्योंकि ये विमान लंदन जा रहा था और इसी हादसे में पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। सिर्फ एक यात्री की जान इस हादसे में बच गई है और वो भी उसके लिए एक नई जिंदगी है, जिसने इस हादसे इतने बड़े हादसे में भी जिसकी जान बच गई। इमरजेंसी एक्सिट से कूदने के चलते जान बच गई है उस शख्स की। लेकिन यह हादसा अपने आप में विभत्स हादसाओं में से एक है जिसमें इतने बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। फिलहाल प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं अहमदाबाद से, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। કાફલો પણ અહીં તૈનાત કરી દેવામાં આવે તો એજન્સીના ઉચ્ચ અધિકારીઓ મોટાભાગના જે આઈપીએસ અધિકારીઓ છે તે तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं हादसे वाली जगह पे। सबसे पहले वो जा रहे हैं जहां पर वो हालातों का जायजा लेंगे, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसा किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, इन सभी जानकारियों को जुटाएंगे और क्योंकि यह हादसा अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा हादसा है और इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत दुख भी व्यक्त किया था और आज वो सबसे पहले परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए भी जाएंगे, ऐसी जानकारियां हैं। साथ ही वो अस्पताल में भी जाएंगे, वो अस्पताल जहां पर इस वक्त मरीजों का इलाज चल रहा है। यानी नौज वो दोनों हॉस्टल्स के ऊपर आकर के और जेट फ्यूल के जरिए आग के टुकड़े में, आग के गोले में तब्दील होकर के यहाँ पर टकराया, जिससे कई जो यहाँ पर लोग रहते थे हॉस्टल में उनकी भी जान गई है, घायल हुए हैं और 242 में 241 लोगों की तो जान चली गई। मैंने ये भी देखा कि जो लगेज था वो पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई जहाज के जो दोनों विंग्स होते हैं, जो बड़े वाले विंग्स होते हैं बीचों बीच, वो दोनों सुरक्षित हैं, थोड़े बहुत जले हैं और आगे की नोच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बीच का पूरा हिस्सा खत्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है, जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है और पीछे जो टेल है वो अभी भी उसी फर्स्ट इंपैक्ट वाली साइट पे पड़ा हुआ है और पिछला हिस्सा जिसमें ब्लैक बॉक्स होता है, इसीलिए संभवतः सबसे पहले ब्लैक बॉक्स बरामद किसी भी दुर्घटना के बाद होने का ये पहला मामला होगा। कुछ ही घंटों के अंदर ब्लैक बॉक्स मिल गया था यहाँ पर। बिल्कुल, घटना इतनी बड़ी थी और प्लेन जिस तरीके से खत्म हुआ था उससे ये तो साफ है कि ब्लैक बॉक्स सबसे पहले मिल जाएगा। लेकिन यह हादसा अपने आप में बेहद ही गंभीर है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, किन किन चीज़ों की का आकलन वो यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं और क्या स्थितियों को वो देख रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि ये हादसा जिस तरीके से हुआ है उसने गहरे जख्म तो दिए हैं, लेकिन ये हादसा अपने आप में ये बताता है कि इस तरीके का हादसा इतिहास में पहले नहीं देखा गया और ये हादसा अपने आप में सबसे बड़ा हादसा है। विमान हादसे में मरने वालों का ये जो आंकड़ा है वो आपको बता दें कि 265 पहुंच चुका है और अभी जो है शव जो है अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में रखे गए हैं और विमान दुर्घटना की 2 स्तरों पर जांच शुरू हो गई है, जिसमें एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति शामिल है। ब्लैक बॉक्स से दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की उम्मीद है और कल देर शाम ही, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया था, उन्होंने कहा है कि दुर्घटना के समय विमान में 1.25 लीटर
1.25 लाख लीटर ईंधन था। धमाका इतना तेज हुआ कि किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला। सभी को बाहर निकालने का काम पूरा हो चुका है। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कल शाम को जानकारी निकलकर सामने आई थी और डीएनए सैंपल लेने की प्रक्रिया जल्द पूरी हो जाएगी। इसके बाद जो है शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। हादसे वाली जगह पर राहत और बचाव कार्य पूरा हो चुका था कल शाम को ही, और ये विमान दरअसल लंदन जा रहा था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और एयर इंडिया के विमान दुर्घटना स्थल पर वो पहुंचे हैं। आपको बता दें, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया AI-171 विमान हादसे की घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। टीम मलबे की जांच करेगी ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और हादसे